चेतन बताइए, क्या है बड़ी खबर आपके पास और किस सेक्टर से, किन शेयरों से जुड़ी हुई? सर, ऑयल एंड गैस के लिए ये लगभग माने तो ये गेम चेंजिंग खबर है। इनफैक्ट आप मानेंगे कि पिछले 1-2 सालों में काफी डिमांड रही है इंडस्ट्री की इस पर्टिकुलर मूव को करने के लिए, लेकिन जो भारत सरकार जो है वो गैस प्राइसेस को 70% तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इनफैक्ट जो करंट एपीएम गैस प्राइस है वो $1 पर $1.79 पर MMBTU है, जो कि काफी ज्यादा फीजिबल नहीं है बिल्कुल भी कंपनीज के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली आने वाले समय में अक्टूबर में क्योंकि प्राइसेस रिवाइज करे जाते हैं, तो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी 70% तक हाइक इस पे एक्सपेक्टेड है, जो कि कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा निराशाजनक खबर रहने वाली है। लेकिन कंपनीज जैसे ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया, इन तीनों के लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर यहाँ पे रहेगी, क्योंकि एक सब्सटैंशियल प्राइस हाइक काफी टाइम से पेंडिंग था। इनफैक्ट ओएनजीसी के चेयरमैन भी इनफैक्ट अपनी कॉल में काफी बारी मेंशन कर चुके हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, एंड आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सब्सटैंशियल हाइक हो, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड थी। और जो हमारे सोर्सेस आपको बता रहे हैं सर, वो ये है कि हर एवरी $1 पर MMBTU हाइक इन गैस प्राइसेस will increase profit of the oil companies by about 25 to 30%। तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये खबर काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाली है ओएमसीज के लिए, स्पेशली ओएनजीसी, गेल जैसी कंपनीज के लिए, ताकि आने वाले समय में जो भी इश्यूज गैस प्राइसिंग को इश्यूज फेस कर रही थी वो रिजॉल्व हो जाए, और अप्रैल 2022 को भी एक सब्सटैंशियल हाइक मेरे सोर्सेज बता रहे हैं हो सकता है। तो चेतन, जो दो चीजें आप बोल रहे हैं, आपकी स्टोरी से मैं दो चीजें पकड़ रहा हूं। एक तो ये कि जो दाम है वो 70% तक बढ़ सकते हैं गैस के दाम, दूसरा अक्टूबर से ही, करेक्ट? ये दो बड़ी खबर है आपकी इसमें, राइट? यस सर, एब्सोल्युटली, क्योंकि हर साल में 2 बार ही गैस प्राइसेस रिवाइज किए जाते हैं। अक्टूबर में दूसरा रिवीजन होता है, तो अक्टूबर से ही 70% तक हाइक हो जाएगी सर, अक्टूबर 2021। ओके, तो वैसे तो साल में 2 बार अनिल जी रिवाइज होता है प्राइस, बट 70% की बढ़त आ सकती है सर दामों में। अगर ये हुआ तो किस तरह का इंपैक्ट आएगा मौजूदा ऑयल एंड गैस कंपनीज पर, स्पेशली ओएनजीसी, जहां पर बड़ा उछाल आ सकता है दाम में सर? ये तो गजब की खबर है दीप, और ये बड़ी नहीं, बहुत ही बड़ी खबर है, पूरे सेक्टर के लिए गेम चेंजर खबर है। जैसा पहला शब्द जो चेतन ने भी इस्तेमाल किया कि इस पूरे सेक्टर के लिए गेम चेंजिंग खबर है। 70% दाम बढ़ाना मजाक नहीं है, 70% के दाम गैस के बढ़ना, और वो भी आपके सामने लगभग समय भी आ चुका है, इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में होता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको बताऊं, आप जो सवाल पूछे कि क्या इसका मतलब है, मतलब सिंपल ये है दीप कि अगर ओएनजीसी के लिए सीधे सीधे तौर पर 70% की कमाई बढ़ना, अब 70% की कमाई बढ़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ओएनजीसी को कितना बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। ईपीएस इनकी 65 से 70% ईपीएस जंप करती हुई दिखेगी। ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के लिए जबरदस्त री रेटिंग होने की संभावना आपको आती दिखेगी। अब मुझे समझ में आया कि कल जो मैं कह रहा था ना, भूले बिसरे स्टॉक जो कुणाल जी, राकेश जी ने ऑयल इंडिया कल 10 की कमाई में रिकमेंड किया था, कहीं न कहीं ये हिलने डुलने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। ओएनजीसी का भी जिक्र 1-2 दिनों से कर रहे थे। गेल के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर पूरी तरह से इनके लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाली। तो मेरे ख्याल से गैस पूरे सेक्टर पर बड़ा एक्शन आता हुआ दिखेगा। चाहे ओएनजीसी ले लें, ओएनजीसी की कमाई अगर 50 से 75% बढ़ जाती तो आप सोच सकते हैं कि, और ऊपर से कच्चा तेल आपका $70-72 के पास है। अच्छा, एक चीज और बताऊं दीप, जो हम मिस कर रहे हैं, कल के सेशन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नेचुरल गैस के दाम 8% बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहां दाम बढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात है, पूरे ग्लोबल मार्केट्स में भी गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो वहां पर भी कल 8% का इजाफा नेचुरल गैस के दाम में दिखा है। तो अक्रॉस बोर्ड, अक्रॉस अलग अलग तरह के गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है ये बड़ी चीज है इस सेक्टर के लिए। अगर ये मंथ के एंड, अक्टूबर की शुरुआत में ये ऐलान सरकार की तरफ से हो जाते हैं जो चेतन बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह बड़ी नहीं, बहुत 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 बड़ी खबर है। मैं चार्ट्स पर भी राय लूंगा। ऑयल इंडिया के चार्ट तो कुणाल जी आप ही को देखने होंगे, क्योंकि आपने इसको कल रिकमेंड भी किया है 10 की कमाई में। ओएनजीसी के चार्ट्स आप तैयार करिए सुमित जी। गेल के चार्ट्स के लिए मैं पालवे साहब के पास आऊंगा, तीनों का काम बांट दिया, लेकिन उससे पहले जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब से इस खबर पर राय लेना जरूरी है। जैन साहब, कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है जो इस महीना हम बार बार बात करें कि सरकारी कंपनियों के नाम है, सरकारी कंपनियों पर फोकस कीजिए। 3 बड़ी सरकारी कंपनियां, ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया, इनके लिए कितनी बड़ी खबर मानेंगे आप?
नहीं, बहुत बड़ी खबर है अनिल जी, जो आपने बोला गेम चेंजर, और इतनी बड़ी इंक्रीमेंट 70% इज बिग, मतलब, और इसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये सारे पीएसयूज ही होंगे। और देखिए, कल आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया, मैं भी सुन रहा था, दो में शो में नहीं था, भूले बिसरे स्टॉक, मतलब ऑयल इंडिया इनफैक्ट इतना बढ़िया मूव और इतना एक सुस्त और आजकल कईयों के ऑफ रेडर हुआ वो स्टॉक इतना बढ़िया परफॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं आज भी अच्छा खासा परफॉर्म करा। और ओएनजीसी के लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां पे सारे जो स्टेक्स और सब कुछ बहुत बड़ी है, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, और पिछले कुछ सालों से देखिए वैसे मार्केट्स को बहुत ज्यादा मतलब सिमिलरली परफॉर्म नहीं किए हैं ये सारे स्टॉक्स। तो आई थिंक अब सरकार कहीं ना कहीं पॉलिसीज वैसी लाने वाली है जहां पे पीएसयूज को फायदा पहुंचे, और पीएसयूज को मतलब कहीं ना कहीं और ब्यूटीफुल बनाना, उनको बैलेंस शीट वगैरह तो सब स्ट्रांग रहती है, बट बिजनेस और अनुकूल हो। बट इससे मुझे लगता है जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करेंगे कि कहां पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा अगर कॉस्ट बढ़ जाता तो बड़ी बात है, मतलब, तो मेरे हिसाब से बट इट्स अ वेरी बिग न्यूज, और ठप्पा तो लगी जाएगा, क्योंकि जी बिजनेस की हर ब्रेकिंग न्यूज और हर इन टाइप की न्यूज जो होती है वो बाद में सही हो ही रही है। और मुझे लगता है कि ओएनजीसी, गे, ऑयल इंडिया, ये सब अंडर परफॉर्मर्स थे, बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए, इनमें बने रहें, और कहीं भी डिप्स आए तो लें। क्वार्टरली रिजल्ट्स के टाइम पे मुझे याद है आपने ओएनजीसी को रेकमेंड भी किया था, और 119-20 के लेवल्स थे तब, और यहां से मुझे लगता है कि और ये ऊपर जाना चाहिए बहुत आराम से। मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, ये सब यहां से मतलब आराम से 20-20, 25-25% के टारगेट्स को ऊपर करके रख ही सकते।